आज 16 तारीख को खाने में छिपकली निकली, 17 तारीख को शीशा निकला, 18 तारीख को कीड़ा निकला। मैडम ये जानना चाहते हैं इसमें कितने बच्चे हैं और कितने समय से भूखे हैं? प्लीज मैम। जब 90 बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, एक बच्चा मर सकता है और जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो डीएम है आई हमारी समस्याओं को सुने। और हम लोग सुबह से खाना नहीं खाए। हम लोग को ये बोला जा रहा था कि आप लोग उठ जाइए, नहीं तो आप लोग को टीसी दे दी जाएगा, आप लोग घर भेज दिया जाएगा। देवरिया में इस समय बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां समाज कल्याण से संचालित जयप्रकाश नारायण आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना के छात्रों का आरोप है कि खाने में आए दिन कीड़ा, छिपकली, शीशा आदि निकल रहा है। खाने में कीड़ा मिलने से छात्रों में जमकर विरोध किया है और हंगामा भी काटा है। भोजन में कीड़ा निकलने के बाद छात्रों ने स्कूल परिसर में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जैसे ही इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन को हुई, जिला प्रशासन के अफसरों का हाथ पांव फूल गया। आनंद फानंद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां छात्रों को मनाने में जुट गए। छात्रों ने डीएम को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। मीडिया के कुछ सवालों पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा बचती नजर आई और भागने लगी। राजकीय विद्यालय में पढ़ते हैं मेहरौना देवरिया में, और हम क्लास 9 में पढ़ते हैं और हम लोग सुबह से खाना नहीं खाए हैं। लगभग एक हफ्ते से ऊपर छिपकली निकली है, फिर कीड़ा निकला है, फिर कांच का टुकड़ा निकला। उसके बाद से हम लोग को मिलता है घेवड़ा और लौकी बस खाने के लिए, और सारे बच्चे अभी भूखे हैं। लगभग 20% बच्चे बस खाए हैं। आप लोगों ने शिकायत की तो क्या कहते हैं? शिकायत करते हैं प्रिंसिपल सर तो कहते हैं, और उसके बाद सब बीच फिर बंद हो जाते हैं। नाम रजनीश पटेल है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, जो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में मेहरौना में पढ़ता हूँ। आज 16 तारीख को खाने में छिपकली निकली, 17 तारीख को शीशा निकला, 18 तारीख को कीड़ा निकला, और हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से बताया और जो ठेकेदार थे उन्होंने बोला कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और फिर आज दोपहर में क्या हुआ, आज हमको 11 मिला नाश्ता जो है वो हमको 11 बजे 10:30 बजे तक नाश्ता मिला है। हम लोग बोले हम लोग को 1 बजे तक खाना चाहिए। हम लोग को खाना मिला और उस खाने में बड़े बड़े टाँड़े जो होते हैं, जो पेड़ में लगते हैं, वो वाले कीड़े उसमें थे। और जब हम लोग कीड़ा लेके गए दिखाने के लिए तो वो बोले कि ये कीड़ा चावल वावल से। हम लोग बोले कि नहीं सर, सब्जी से निकला है कीड़ा। उसके बाद से जो ठेकेदार थे उन्होंने बोला कि ये जो सारी समस्या है इसको हम सॉल्व कर देंगे। हम लोगों ने क्या निर्णय लिया है? हम लोग यही निर्णय लिया है कि ये जो समस्या है ये सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब 90 बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, एक बच्चा मर सकता है और जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो डीएम है आई हमारी समस्याओं को सुने और अन्य भी समस्याएं उनका निवारण करें। और डीएम आप लोग कब से खाना यहाँ पे नहीं खाए और आगे का क्या निर्णय है? सुबह हम लोग नाश्ता किए हैं, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, उसके बाद हम लोग तब से बैठे हैं। हम लोग को ये बोला जा रहा था कि आप लोग उठ जाइए, नहीं तो आप लोग को टीसी दे दी जाएगा, आप लोग घर भेज दिया जाएगा, स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। वो जो ठेकेदार थे उन्होंने बोला कि हम अपना ठेका कैंसिल कर रहे हैं। तो सर बोले हैं कि अगर ठेका कैंसिल हो जाए तो हम खिलाएं कहाँ से, आप लोग घर चले जाइए। जी, हमारे संज्ञान में आया था कि बच्चों द्वारा ये बात उठाई गई थी कि आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना रोड पर खाने में कुछ कमी को लेकर, कमी पेशी को लेकर, कीड़े गिरने को लेकर शिकायत बच्चों में उठी थी। अभी हम वहाँ पर आए हैं, मैं आई हूँ, तहसीलदार साहब आए हैं, और हम लोगों ने इन लोगों के साथ बैठक की है। प्रिंसिपल साहब भी थे उसके अंदर, जो खाने वाले ठेकेदार थे वह भी थे, और बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हुए 3-4 बच्चे थे, और भी हमने विस्तृत तौर पर भी सभी बच्चों से बात की है, और कुछ इनको स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगले 1 हफ्ते तक स्वयं मैं इसमें मॉनिटरिंग करूंगी, और एक शो कॉज नोटिस भी अभी दिया जाएगा विद्यालय को इस शिकायत के क्रम में। एक डिटेल जांच आख्या इसको लगाकर हम आगे देंगे, और अभी अगले 1 हफ्ते तक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ठेकेदार को भी, जो गुणवत्ता है खाने की और क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर एक कमिटी बच्चों द्वारा स्वयं बनाकर उसमें रेगुलर लेवल पर रिपोर्टिंग की जाएगी। प्रिंसिपल के थ्रू समाज कल्याण विभाग भी इसको रेगुलरली देखता रहेगा, जिससे सस्टेनेबल लेवल पर यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे चलकर ना आए। मैडम ये जानना चाहते हैं इसमें कितने बच्चे हैं और कितने समय से भूखे हैं? प्लीज मैम, रिक्वेस्ट टू यू। ये देखिए, ये सब सेंसेशनलाइज्ड चीजें हैं। कमियां क्या पाई हैं मैम? प्लीज कुछ तो बता दीजिए। कमियां यहाँ पर कई चीजें हैं जो कितने अभी समय से बच्चे भूखे हैं ये जानना चाहते हैं आपसे। बच्चे भूखे नहीं है, बच्चों को रेगुलर खाना मिल रहा है, पर काफी कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, जो एक क्वालिटी को लेकर और जो जेन्युइन इश्यूज थे जो बच्चों द्वारा उठाए गए हैं, उन्हीं पर आगे चलकर हमें सुनिश्चित किया गया कि कार्रवाई की जाएगी, और हम भी अपने स्तर पर जांच आख्या के बाद जो भी आवश्यक होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। खाना नहीं खाए, आपको जानकारी है? यह मामला पहली बार नहीं हुआ, इसके पूर्व में भी बीते वर्ष अगस्त माह में भी इस तरह का मामला सामने आया है।
छात्रावास में सैकड़ों छात्र फूड पॉइजन के शिकार हो गए थे। फूड पॉइजन के चलते एक छात्रा की मौत भी हो गई थी। उस समय भी खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे, लेकिन जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन इसके बाद भी चेता नहीं। अब यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वही छात्रों की इस काफी आरोप के बाद जिला प्रशासन बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए टाइम दे रहा है। IBC 24 अमित राजपाल देवरिया।